हाय, मैं हूँ बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But first, let's check out the headlines. शो की शुरुआत करेंगे बिग लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स में ईशा गुप्ता की शानदार परफॉर्मेंस से. एक फेमिनिन हाइजीन अवेयरनेस इवेंट पर नजर आया परिणीति का बोल्ड एंड फन साइड. साथ ही प्रियंका की फिल्म मैरी कॉम से बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड करने के डिसीजन पर दी सफाई. दिखाएंगे मुंबई के एक मॉल में हुए बिपाशा बासु की अपकमिंग फिल्म क्रीचर 3D के नॉट सो एंटरटेनिंग म्यूजिक लॉन्च इवेंट की सारी हाइलाइट्स. क्या हुआ जब एक जगह इकट्ठा हुई कानपुर के कटियाबाज अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने और विकास बहल की टोली. फोकस करेंगे इन फोकस में और साथ ही दिखाएंगे कि एक ज्वेलरी स्टोर लॉन्च पर चित्रांगदा सिंह ने कैसे किया एक goof up. जवाब तेरे जलवे हजारों. बिग लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स में इस बार एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने दी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस. देखिए ईशा की इस परफॉर्मेंस की एक खास झलक. मेरा यार तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही. परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. हर शाम बेबी तेरे ही नाम बेबी, आ तुझे प्यार करूं मैं सरेआम बेबी. है इंतजाम बेबी कर एहतराम बेबी, इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबी. इश्क प्यार और वार खुले आम करूं मैं हूँ मुतासिर तुझसे, दिल ये तेरे नाम करूं. आजा मेरी बाहों में let me love you baby, कहीं तो मुझसे ये ना कह दे प्यार ना मिले 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 ते मर जावां. जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. हमने भी जैसा कि सुना है कि जब प्रॉब्लम्स होती है तो कौन सी प्रॉब्लम? ये जब प्रॉब्लम्स होती है कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? जब पीरियड्स की जब प्रॉब्लम्स होती है. प्रॉब्लम? हाँ तो मालूम नहीं तो जब प्रॉब्लम होती है ना तो पीरियड नहीं होते. मैं ये बताना चाहती हूँ आपको. ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके बाद जब तो हम ऐसे लोग हैं, जरा इन पे कैमरा पैन कीजिए. ऐसे लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ. चुलबुली परिणीति चोपड़ा का ये बोल्ड अंदाज रिवील हुआ एक फेमिनिन हाइजीन अवेयरनेस इवेंट पर, जहां मैडम परी दिखी बिल्कुल बिंदास अवतार में. हम ये भी सुनते हैं कि लोग मंदिर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते, तो ऐसी प्रॉब्लम्स कभी. आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिए. मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो इसे आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, पूछो ठीक से. हाँ वो नहीं आप नो. हाँ बोलो. ओके तो ये क्वेश्चन दूसरा, यही क्वेश्चन चाहिए मुझे. पूछो मौका मिला. गुड, बात करो इसमें. यू हैव टू टॉक अबाउट इट. यू हैव टू टॉक अबाउट इट. यू कांट बी शाय अबाउट इट. हमने सुना है कि लोग मंदिर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते, तो ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब कभी फेस करनी पड़ी परिणीति को? हाँ बहुत ज़्यादा. एंड मतलब मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ आपको, लेकिन जैसे आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, ये बहुत ही शेमफुल बात है. एक्चुअली हम लोग हंस रहे हैं लेकिन ये बहुत शेमफुल बात है. एंड वी मस्ट से जितनी फ्रैंकली और कैंडिडली परिणीति ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, वो काबिले तारीफ है.
you know, as an actor, you do so many events, but this one I really felt for. Like, I was like, I have to be there. I'm going to say everything that I feel. इन टैबूज को ओपनली डिस्कस करने के अलावा परी ने अपनी अपकमिंग फिल्म दावत-ए-इश्क की पोस्टपोन रिलीज के बारे में भी खुलकर बात की। हमने सुना है कि 19 सितंबर को डेट पोस्टपोन की गई है, तो ये मतलब वायरस का डिसीजन था ये, या ये परिणीति ने लिया है ये? मतलब ये शायद काश मैं इतनी पावरफुल होती कि मैं अपनी रिलीज डेट चेंज कर पाती, लेकिन ये प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है, तो ये आदि का डिसीजन है। एंड वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जो यशराज की मार्केटिंग टीम है, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एक मार्केटिंग आइडिया निकाला, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक्चुअली दिन चाहिए थे। तो डिसीजन ये था कि वो मत करो, क्योंकि 5th को आ रही थी पिक्चर, बहुत जल्दी आ रही थी, हमारे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो हमने कहा हम 1 हफ्ता आगे कर देते हैं, बट 1 हफ्ता भी हमें इतना टाइम नहीं दे रहा था, तो हमने 2 हफ्ते उसको आगे कर दिया। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत-ए-इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत-ए-इश्क है, इश्क है। तुम किसी प्रेशर में तो आके नहीं कर रही हो ना शादी, प्यार के लिए कर रहे हो ना। Why would I tell Adi and why would Adi listen to me first of all कि हाँ you know परिणीति कह रही है रिलीज चेंज कर दो तो चेंज कर दो। I don't have that kind of power. 19 सितंबर की रिलीज डेट के साथ अब परी सिस्टर प्रियंका के फिल्म मेरी कॉम से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेने से तो बच गई, लेकिन चोपड़ा वीकेंड सेलिब्रेट करने का मन बना चुकी परी को अब 6 फिल्मों के साथ कम्पीट करना होगा। 19 सितंबर को 7 फिल्में रिलीज हो रही हैं आपकी फिल्मों के साथ, तो कुछ प्रेशर फील करती हैं आप या फिर कुछ? नहीं, मुझे आप लोगों के लिए डर लग रहा है कि आपको कितनी सारी फिल्में जाके देखनी पड़ेंगी उस दिन, आपको कितना काम है उस दिन। आप प्लीज जाके सब की सब फिल्में जाके देखिए, बिकॉज आई थिंक यू विल लाइक ऑल ऑफ देम। और इसी फन चिट चैट के दौरान जब किसी ने परिणीति से फिल्म मेरी कॉम के ट्रेलर पर रिएक्शन मांगा, तो परिणीति बहन प्रियंका के गुणगान करती नजर आई। आपने मेरी कॉम का ट्रेलर देखा होगा, आपका क्या कह रहा है उस बारे में? It's kick. Don't you think so? She's awesome. Listen, there's no actor like her. She's amazing. When I saw the trailer, I was like, wow. Like I didn't realize I was watching my sister. You know, she's so awesome in the trailer, and I think it'll be a great film. तुम बहुत जिद्दी है। जैसे परिणीति एंड प्रियंका की फिल्म साथ में रिलीज हो रही थी, तब लोगों ने काफी कंपैरिजन कर लिया था, तो आपका क्या कहना है उस बारे में? कंपैरिजन किसका? फिल्मों का या हमारा? आप दोनों का भी एज एक्टर्स एंड क्यों? ओह गॉड, ऐसी कुछ नहीं होता। मैं बताना चाहती हूँ वो मेरी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है उससे लड़ने का या कोई भी कंपटीशन करने का उससे। वो बहुत सीनियर एक्टर्स है और वो मेरे से बहुत आगे है, तो मैं कभी कम्पीट नहीं कर सकती। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप दोनों बहनों की जोड़ी यूं ही पक्की रहे और एक दूसरे से कंपैरिजन्स या बॉक्स ऑफिस क्लैशेस के सवाल पर आप यूं ही दबंगई दिखाती रहें। नॉलेज क्यों नहीं है? कितने साल के हो? कितने साल के हो? 24। गर्लफ्रेंड है? नहीं है, इसी रीजन से नहीं है। मम्मी है ना? बहन है, सिस्टर है। इंटरव्यू कर लेते हैं। तुमसे तो मैं बात करने नहीं वाली हूँ अब। How can you not know about this? Ridiculous. मौली सिंह खंडेलवाल, जिंग, मुंबई। आपके होटल की ओपनिंग है, मुझे लगा शायद आपको इस थोड़े बहुत गाने वाले की जरूरत पड़ जाए। I would like to thank all of you for being my first guests and hope you have a wonderful stay with us. This is so beautiful. Thank you, baby, for getting me here. बिपाशा बासु स्टारिंग इंडियाज फर्स्ट क्रीचर फिल्म क्रीचर 3D रिलीज के लिए तैयार है। ये कोई शेर चीता नहीं है, ये वही है। अगर मुझे कुछ भी अंदाजा होता तो मैं उन्हें वहाँ कभी नहीं जाने देती। ये जितना ज्यादा खाएगा इसकी भूख और भी बढ़ेगी। अब जंगल में सुनाई देगी ना तो सिर्फ चीखे। How do we get rid of this? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। और रिसेंटली मुंबई के एक मॉल में हुआ इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च, जिसकी प्लानिंग तो काफी बड़े स्केल पर की गई थी।
पीछे कहीं। एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ कई सारी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी हुई बाय म्यूजिक कंपोजर मिथुन एंड हिज सिंगर्स। हम ना रहे हम जो थे कभी, खुद को है छोड़ा पीछे कहीं, तेरी ओर बढ़ने लगे, तेरे रास्तों पर चलने लगे, अब तो मोहब्बत में लुटने चले। तेरी जुदाई पे मरने से इस दर्द में जीना भला। लेकिन अफसोस कि इन परफॉर्मेंसेस को मॉल में मौजूद जनता से कोई खास रिस्पांस नहीं मिल पाया। अब लेते हैं क्यों सभी दर्द जो सीने में उठता है, नहीं समझा यहाँ कोई। अब फिल्म होगी क्रीचर तो उसमें गानों का स्कोप तो कम ही होगा। उस पर अगर ये सिंगर्स रिकॉर्डेड सॉन्ग्स पर लिप सिंग करते हुए परफॉर्मेंस देंगे तो जनता का बोर होना तो बनता ही है ना। सांसों की जरूरत है सबको ही, उसी तरह नादान दिल को जरूरत है महबूब की, महबूब की, महबूब। खैर म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के अलावा यहाँ क्रीचर की थीम पर एक फैशन शो भी रखा गया था जिसकी शो स्टॉपर बनी बिपाशा बासु। लेकिन बिपाशा का ये ग्लैमरस लुक भी जनता पर उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। वी गेस गर्मी से परेशान बिपाशा के लॉस्ट एटीट्यूड के चलते। अब आप ही देखिए कितनी लॉस्ट थी बिपाशा कि अपनी फिल्म की म्यूजिक सीडी को भी गलत एंगल में पकड़कर सारे फोटोज खिंचवा लिए बिपाशा ने। जरूरत है हर घड़ी। इनफैक्ट खुद विक्रम भी यहाँ इतने परेशान थे कि फिल्म का फेवरेट म्यूजिक ट्रैक पूछे जाने पर विक्रम की परेशानी जाहिर भी हो गई। विक्रम आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है इस फिल्म? वो एक्चुअली मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जब बारिश होती है, शूटिंग नहीं होती, तो मुझे लगता है सावन आया है, और जब कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिखता तो लगता है कि हम ना रहे हम, तो डिपेंड्स। सुना आपने, बेचारे विक्रम को यहाँ चेयर नहीं मिल रही थी। जब कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिखता तो लगता है कि हम ना रहे हम। शायद इसीलिए जब बिपाशा से किसी ने हरमन से जुड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए तो विक्रम यहाँ से जाने लगे। हरमन का फेवरेट सॉन्ग हम ना रहे। खैर जाते जाते एक बार फिर बिपाशा की पिछली कॉमेडी फिल्म हम शक्ल से जुड़े सवालों पर कुछ इस तरह फुल स्टॉप लगाया बिपाशा और विक्रम ने। बिपाशा अभी आपने फिल्म की थी हम शक्ल, और जो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई, कहीं आपको लगता है आपको कि कॉमेडी का जो लेवल है वो डाउन हो चुका है? देखिए उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बट कॉमेडी के बारे में क्या कह रहे हैं? आमतौर पे अगर हम कॉमेडी के बहुत सारी ऐसी कॉमेडी फिल्म्स बनती है जो अच्छी भी होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अच्छी बनती है, आप लोगों को पसंद आती है, तो हम लोग उसकी प्रेज करते हैं। नहीं चलती है तो हम लोग बुराई करते हैं। तो ये जो हो गया है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर हॉरर का लेवल बेटर होगा तो कॉमेडी का तो डाउन जाएगा ही। तो सिंपल बात है भैया, है कि नहीं? चलिए, इन्हें तो अपनी हॉरर फिल्म और अपने क्रीचर पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस नॉट सो हैपनिंग म्यूजिक लॉन्च इवेंट के बाद जनता को इनकी फिल्म थिएटर्स तक अट्रैक्ट कर पाती है या नहीं, दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच। Just shut this hotel down. प्रॉब्लम से भागना is not the solution, Ahana. You have to learn to fight. सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। ये लड़ाई सबसे ज्यादा मेरी है। There is no choice but to fight.
बेबी डॉल चित्रांगदा सिंह रिसेंटली नजर आई एक ज्वेलरी स्टोर के लॉन्च पर, जहां चित्रांगदा ज्वेलरी एक्सपर्ट बनकर शेयर करने लगी इन ज्वेलरी पीसेस पर अपनी कुछ एक्सपर्टीज। We'll start with this one. This is called the Evermore. Will you turn this around? So if you can't see it, but there is a photograph of the royal French family way back from 1750. It is still there. It's got little cracks, but it's there. बट इंटरेस्टिंगली चित्रांगदा यहाँ बीच बीच में ज्वेलरी का नाम भूल जा रही थी, इसीलिए उन्हें इवेंट के होस्ट से हेल्प लेनी पड़ रही थी। So it's amazing that you get to wear a piece of history like this. So that's beautiful. And then we come here to this is sorry. As you can see, I know very little about jewelry, what they're called. I just know what's beautiful. और इस छोटे से गुफअप के बाद चित्रांगदा ने बताया उनके फेवरेट ज्वेलरी पीसेस के बारे में। पीरियड ज्वेलरी, मुझे पीरियड ज्वेलरी बहुत पसंद है, हेरिटेज ज्वेलरी पसंद है, विंटेज हो और कोई स्टेटमेंट पीसेस हो, जैसे कोई हाथ फूल हो या एक अच्छी सी रिंग हो, कुछ समथिंग बिग एंड चंकी इज व्हाट आई लाइक। वेल, तो ये रही ज्वेलरी लवर चित्रांगदा सिंह एट द लॉन्च ऑफ अ ज्वेलरी स्टोर। मीडिया के सामने आए कानपुर के कुछ कटियाबाज। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और विकास बहल। जी हाँ, कानपुर के कटियाबाजों की ये टोली इकट्ठा हुई कनपुरा बजाने। हमारा मतलब है अपकमिंग सटायर कटियाबाज के सॉन्ग टाइटल्ड कनपुरा के लॉन्च पर। फिल्म के सॉन्ग कनपुरा को कंपोज किया है इंडियन ओशन के बैंड मेंबर्स ने और इस सॉन्ग की शूटिंग हुई है कानपुर में। कानपुर एक शहर नहीं, कानपुर एक अलग देश है। और कानपुर जैसे वो बता रहे थे, कानपुर में आप लोग आते नहीं, कानपुर में लोग गिरते हैं। कानपुर जैसा सुंदर शहर देखा आपने? पहली बार बाय बोट कानपुर आए, ठीक है जी। पूरी रात शूटिंग करने के बाद सवेरे 6 बजे हमको एक बोट पे डाला गया और वो बोट गंगा इधर फिर वापस। अब वापसी में उन्होंने कहा कि बोट की ना ये ऐसे आएगा बोट, नॉर्मली बोट ऐसे आता है, तो बोट से आप उतर सकते हो। तो बोट पिछवाड़ा फर्स्ट आ रहा है बैंक की तरफ और मैं खड़ा हूँ गिटार यहाँ पे लगा के उतरने के लिए, और सडनली घाट आया और बोट अटक गई और मैं ताड़ से नीचे गिर गया पानी में, मगर बहुत जोर से लगी थी यार। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बिकती है, 20 रुपए की 200 ml की बोतल, जिसका नाम है माधुरी। और उस ठेके में आप घुसते हो ना, तो एक तो बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि सिर्फ देसी पड़ा हुआ है, पूरा गीला था, और कुछ 1000 क्रश्ड छोटे छोटे पेपर के कप और साइड पे कुछ स्नैक्स। उस स्नैक्स को देख के ही मुझे उल्टी आ रही थी। इतना अजीब सी एक एक्सपीरियंस था जो, और अमित किलम तो पीता भी नहीं है बेचारा। हाँ, और वहाँ पे पूरा, अगर वीडियो में स्मेल भी आता ना, आप लोग तब समझते कि उस ठेके में शूट करना कितना इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ सिगरेट, बीड़ी और देसी का स्मेल था और पसीना। हाय हाय हाय, थैंक यू। इंटरेस्टिंगली इस सॉन्ग वीडियो को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने। आधी सदी की आज नदी के आधे सड़क पे पूरी जान, आधी सदी की आज नदी के आधे सड़क पे पूरी जान। ये गाना पूरे गैर कानूनी तरीके से शूट हुआ है, ये बिना परमिशंस के छुपा के ऐसे चद्दर के नीचे बिना परमिशन। ऐसे लगा कि स्टूडेंट फिल्म से भी मतलब जो कम होता है ना, वैसे हम लोग वैसे शूट कर रहे थे कि होम वीडियो। हाँ, होम वीडियो से शूट कर लिया, 18 घंटे शूट कर लिया। बिजली नहीं है, शूटिंग करते वक्त भी मतलब जनरेटर जा रही है, खुद बिजली नहीं है शूटिंग करने के लिए, सो इट्स रेनिंग, इट्स ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, बट वी हैड अ ब्लास्ट, आई हैड अ ब्लास्ट। And moving on to the others, there was Anurag Kashyap, who was as usual in no mood to talk to the press. लेकिन अनुराग ने reluctantly थोड़ी बातें की।
वन लास्ट नवाज के बारे में नहीं सर, नवाज इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म के बारे में सर, फिल्म के बारे में सर आप क्या सच्ची कतियाबाज से मिले? आपने देखे ऐसे किस्से यहाँ पे? सच्ची कतियाबाज के आपने ऐसे कोई किस्से देखे? मैं सच्ची मेरा अभी 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। कर रहे थे अभी नवाज का जिशान कादरी इसका डायरेक्ट कर रहे हैं वो मेरठिया गैंगस्टर। क्या कहना चाहेंगे एक राइटर अब डायरेक्टर बनने जा रहे हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया और उन्होंने बहुत कुछ। सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ इस इंडस्ट्री में, आपको भी बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, सारे कैमरा वालों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, सब लोग अच्छा काम करते हैं। जिशान कैन बी अ गुड डायरेक्टर। आप पिक्चर देखने के बाद पता चलता है ना आपको। आपने क्या सच्ची कैसे कोई कतियाबाज देखे ऐसे केसेस यहाँ पे या कहीं और शहर में? मेरे पिताजी इंजीनियर हैं भाई, मेरे पिताजी कि 3-3 महीने तनख्वाह नहीं आती थी कि लोग कटिया मारते थे। अच्छा अनुराग, एक लास्ट सवाल, हाई कोर्ट ने आज एक ऑर्डर किया है कि 18 साल की उम्र के बच्चे के कम बच्चे वो गोविंदा नहीं बना सकते, जो गोविंदा बनते हैं बच्चे यार मुझे नहीं मालूम, आप हाई कोर्ट से पूछे उन बच्चों से पूछे। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को दुनिया के ऊपर मेरे को कोई कमेंट नहीं करना, मुझे नहीं मालूम। संदेश देना चाहते मैं अपने फैंस को कहना चाहता हूँ ओके, थैंक यू सर। वेल, तो ये रहा फिल्म कटियाबाज के सॉन्ग कनपुरा का फन फिल्ड लॉन्च। गुड लक टू देम फॉर दिस वन एंड लेट्स होप अनुराग गेट्स ओवर हिज फियर ऑफ द प्रेस। आधी सदी की आधी नदी के आधे सड़क पे पूरी जान, आधी सदी की आधी नदी के आधे सड़क पे पूरी जान। So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.